आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप। पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 30 अगस्त हो गई है, यानी कि एक दिन और बचा है और मानसून के 3 महीने पूरे हो जाएंगे। केवल सितंबर का महीना रहेगा। लेकिन आपको मालूम है कि पहले 1 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो डेट चेंज हुई है, यानी कि 10 साल का और डेटा इकट्ठा हुआ, तो उससे क्या होता है कि जो मानसून की विदाई है वो 17 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से शुरू होगी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस बार कम से कम 15 सितंबर तक मानसून सक्रिय बना रहेगा और उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में बारिश की झमाझम बारिश जारी रहेगी। यानी कि अभी मानसून गया नहीं है, जाने वाला नहीं है। अभी कम से कम आप मान के चलिए कि 15 दिन बारिश जो है वो अच्छी होगी और पूरे भारत में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। इस समय जो पिक्चर देख सकते हैं आप, तो ये जो बादल बने हुए हैं आप देखिए, पंजाब में है और ये पाकिस्तान के लाहौर, फैसलाबाद और सभी इलाके में यानी पंजाब प्रांत में है और जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर फिर से बादल फटा है। रामबन में आपने देखा होगा कि 11 लोगों की बदकिस्मती से जान गई है। उससे सबसे पहले धराली में फटा, किश्तवाड़ में फटा, रामबन में 2 बार फट चुका है। यानी कि बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही है और ये बहुत बड़ी त्रासदी है जो इस बार पहाड़ों को सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ रहा है। और ये पंजाब के कई इलाकों के साथ साथ हरियाणा में और पश्चिमी राजस्थान में, खास करके गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं उन्होंने भारी बारिश देखी है और कई इलाकों में तेज बारिश के कारण घरों में पानी भर गया है। सांचौर में भी तेज बारिश हुई है और उसी तरह राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, और बाड़मेर में भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है काफी दिनों के बाद। और अभी गुजरात के कई इलाकों में जैसे बड़ोदरा और ये अहमदाबाद वगैरह में बारिश हो रही है और सिंध के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हो रही है जो गुजरात से लगे हुए हैं। यहाँ पर हैदराबाद, चोर बादिन वगैरह ये इलाके हैं। और आप देखिए पूरे गुजरात के साथ साथ ये जो इलाका है, यानी कि गुजरात के साथ साथ जो मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर बारिश हो रही है, उड़ीसा में बारिश हो रही है, यहाँ पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो अब अगर हम देखें तो जो बारिश की गतिविधियां हुई हैं उस पर हम नजर डालते हैं कि किस तरह की बारिश हुई है। तो आप देखिए पाकिस्तान के कई इलाकों से शुरू करेंगे पहले। तो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये देखिए, ये काबुल में हुई है 53 मिलीमीटर और उसी के साथ साथ ये झेलम में हुई है 50 मिलीमीटर और यहाँ पर देखें सियालकोट में 47 मिलीमीटर और यहाँ पर अगर देखें हम धर्मशाला में 69 मिलीमीटर इंडिया में, और उसी तरह से शिमला में हुई है 62 मिलीमीटर। और अगर देखा जाए यहाँ पर हम देखेंगे हिसार में 21 हुई है और ये आपका चुरू में काफी दिनों के बाद 26 मिलीमीटर बारिश हुई है। उसी तरह से सबसे ज्यादा बारिश हुई है जो खरगोन में हुई है, जो 24 घंटे की बारिश है, यानी कि कल की बारिश, ये 133 मिलीमीटर हुई है। मुंबई में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी, यानी 87 मिलीमीटर, लेकिन आज बारिश नहीं हो रही है। ये पूरे इलाकों में इस तरह की बारिश देखने को हमें मिली है। काफी ज्यादा मतलब तेज बारिश की गतिविधियां हो रही है। अब अगर वेदर सिस्टम देखें हम, तो वेदर सिस्टम में आप देखेंगे कि ये, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये देखिए, तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी जो है अपना यानी उत्तरी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाके, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ऊपर है, एक सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर है, यानी पाकिस्तान और सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर है। एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना है, इसके बीच में से ट्रफ जा रही है, ये फिर से लो प्रेशर एरिया बन सकता है। और आपको ये बता दूं कि लगातार, यानी कि अभी कम से कम 10-12 दिन एक के बाद एक यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेंगे, निम्न दबाव बनेंगे और वो इस तरह से इसी रूट पर आगे बढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि उड़ीसा के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, बिहार के इलाके थोड़े से, क्योंकि ये नीचे से जाएगा तो बिहार में अभी भी बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। और उसी तरह से हो सकता है कि तेलंगाना और जो विदर्भ के साथ साथ ये राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में बारिश दे। और ये जो बादल फट रहे हैं उसका कारण ये था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ था, हवाएं यहाँ से भी आ रही थी, यहाँ से भी आ रही थी, यानी कि दोनों समुद्रों से हवाएं आ रही थी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, इसीलिए ये जो बादल फटने की घटनाएं आपने देखी होंगी। तो इस तरह का माहौल अभी भी बना हुआ है और आगे भी हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने वाली है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है ये। और इसको अगर हम देखें तो आप देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम, तो ये पूरा जो पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ पर पूरे इलाके में बारिश होगी। सिंध में बारिश कम होगी, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध में बारिश कम होगी, लेकिन पंजाब प्रांत के कई इलाके में, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, काबुल है, ये सारे इलाके तेज इलाके जो बारिश देखेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान और ये लद्दाख में बारिश कम है। मुजफ्फराबाद के साथ साथ जो
जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड है, यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना आपको दिखाई देगी। ये क्योंकि इस इलाके में काफी तेज बारिश हो रही है, तो अभी भी यहाँ पर जो वेदर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ से भी हवा आ रही है अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से आ रही है, यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लेकिन बना हुआ है सेंट्रल पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां आपको लगातार देखेंगे। ये जो बारिश की गतिविधियां है, ये है 31 तारीख का फोरकास्ट है, क्योंकि आज 30 तारीख की शाम हो चुकी है, तो ये 31 तारीख को हम देखेंगे पंजाब के भी कई इलाके, हरियाणा के कई इलाके और राजस्थान में भी लगातार बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। बाड़मेर और जोधपुर में भारी बारिश हो सकती है कल। गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। पश्चिमी बाड़मेर और पश्चिमी जो जैसलमेर है, वहां थोड़ी सी संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में बारिश आपको दिखाई देगी। कुरुक्षेत्र, करनाल और ये रोहतक, हिसार, चरखी, दादरी, ये सारे इलाके जो इलाके यहाँ के हैं, हरियाणा के, यहाँ पर भी बारिश की संभावना हमें बनती हुई दिख रही है। अगर हम दिल्ली और उसके आसपास की बात करें, तो दिल्ली में आज तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन कल संभावना यानी कि 31 तारीख को संभावना दिखाई दे रही है, और दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और ये आपका फरीदाबाद, नूह, पलवल, मेवात, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है, खास करके बरेली, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बहराइच और आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ और पीलीभीत से लेकर के शाहजहांपुर, प्रतापगढ़ और ये आपका झांसी, ललितपुर और महोबा, बांदा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। इधर जो बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देंगी। प्रयागराज और वाराणसी, ये जो इलाके, चित्रकूट, भदोही, जौनपुर, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में कमी या खंड वर्षा ही आपको दिखाई देने वाली है। अगर बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में भी अभी बहुत ज्यादा बारिश नहीं है। ये सीतामढ़ी, चंपारण और ये जो आपका जो पश्चिमी इलाके हैं, उस इलाके में कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी इलाकों में ज्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं है, और ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से बारिश में थोड़ी सी कमी बनती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम ही दिखाई दे रही है, लेकिन दक्षिणी उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव से लेकर के बस्तर और ये सारे जो इलाके हैं, दक्षिणी इलाके, यहाँ पर ज्यादा बारिश है। मध्य भागों में कम है, उत्तरी भागों में भी बारिश कम दिखाई दे रही है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं, तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें, तो मध्य प्रदेश के ये देखें, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना में थोड़ी कम है, लेकिन उमरिया, दमोह, डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला और बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, यहाँ से लेकर के आपका टीकमगढ़, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, शाजापुर, भोपाल, इंदौर, सिवनी, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, ये अपना जो अलीराजपुर, बड़वानी, यहाँ पर भी मध्यम बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। गुजरात के जो पूर्वी जिले हैं, वो लगातार बनासकांठा, सबरकांठा, महिसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोड़सा, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड, नवसारी, तापी, पंचमहल, भरूच, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। सौराष्ट्र कच्छ में बारिश और की संभावना कम नजर आई है। राजकोट और मोरबी, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ये जो इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। हो सकता है बादल वगैरह छा जाए, पर ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब मुंबई, थाने, दावनू, अलीबाग, सिंदूर, रत्नागिरी, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधि फिर से थोड़ी सी बढ़ सकती है, और अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा और गढ़चिरौली, गोंडिया, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। और आदिलाबाद, रामागुंडम और ये खम्मम वगैरह, ये हैदराबाद के उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। तेलंगाना में और जो हिंगोली, लाटूर, चन्ना, नांदेड़ में भी हल्की बारिश है। अलियाबाई नगर और संभाजी नगर में बहुत हल्की कहीं कहीं बारिश हो सकती है। सांगली, सतना, कोल्हापुर और पुणे के घाट वाले इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इंटीरियर कर्नाटका यानी कि गुलबर्गा, गडक, कोपल, हसन, हवेली, धारवाड़, चित्रदुर्गा, बेंगलुरु, चामराजनगर, चिकबालोर, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। रायलसीमा में भी नहीं है। कोस्टल कर्नाटका में और केरल में बारिश अच्छी होगी, और लक्षद्वीप में मॉडरेट शावर्स की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। तो यानी कि मानसून अभी जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय रहने की कगार पर दिखाई दे रहा है हमें ज्यादातर इलाकों में, और ये जो मानसून है
इसका जो असर है वो हम देखेंगे कि पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। यानी कि 1 तारीख को आप देखेंगे बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में बढ़ जाएगी, बिहार में कम होगी, पश्चिम बंगाल में कम होगी, इधर दक्षिण भारत में कम होगी, अंदरूनी महाराष्ट्र में कम होगी, और उसी तरह से बारिश की गतिविधियां जो है वो अगर 2 तारीख की बात करें तो सिंध और बलूचिस्तान में 2 तारीख को फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती है। सौराष्ट्र कच्छ में छुटपुट बौछारें फिर से शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।